Hello student, good morning all of you. Today we are discuss the topic refraction through the prism. So see here, this is the figure. ABC is a prism. यहाँ से देखेंगे एक इंसिडेंट रेज, दिस P and Q is the incident rays which is incident on the prism at point Q. Then we draw a normal on the surface of the prism is this makes 90 degree with the surface, and this is the normal and this is the angle incident rays. The angle between normal and incident rays is I. All of you know that if the light rays travel from rare to denser medium, then it bend toward the normal. तो देखें दिस रेज जो है वो आपका बेंड टूवर्ड नॉर्मल होगी, और नॉर्मल के बाद R1 एंगल पर ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई सेकंड सरफेस पे, ये है आपका AC, R पे इंसिडेंट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दिस इज़ नॉर्मल, और ये लाइट रेज जो है आपका डेंसर से रेयर में जा रही है, इसलिए यहाँ पे आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल है। तो दिस इज़ द एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, नाउ वी सी दैट्स टू शो द एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? तो डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के लिए द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज। देखिए ये आपका है इंसिडेंट रेज है, इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है, और ये इमर्जेंट रेज है, इसको भी हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है। तो इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग मिनिमम डेविएशन कहते हैं। इसको हम लोग डेविएशन कहते हैं, मिनिमम नहीं, डेविएशन। द एंगल्स बिटवीन द इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है डेल्टा। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे? तो हम सपोज करते हैं कि KQR एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं ये जो आपका डेल्टा है, दिस क्रोनिकल डेल्टा इज़ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, और हम लोग ये जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल इज़ द sum of the two in front internal angles. Therefore we write here from this formula यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे एक 1 है, दूसरा क्या है 2 है, तो 1 + 2 हो गया। यहाँ हम लोग लिखे हैं कि इस फिगर में, जैसे इस फिगर में यहाँ पे देखिए I है, तो I इज इक्वल टू 1 + R1 होगा, बिकॉज दिस लाइन इज straight line, this is also straight lines, therefore vertically opposite angles are equal, therefore I is equal to 1 + R1. so this is, here is I is equal to 1 + R1, और here E is equal to 2 + R2, E is equal to 2 + R2, तो I + E is equal to 1 + 2 + R1 + R2 हो गया। तो डेविएशन के लिए 1 + 2 है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर हम लोग 1 + 2 लिखते हैं तो I + E - R1 R2 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो I + E इज इक्वल टू डेल्टा + R1 R2 ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ देखिए क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, KQOR, ये आपका क्वाड बन रहा है। तो हम सारे एंगल का जो सम होगा, सम ऑफ द ऑल द एंगल इज़ 360 डिग्री इन द क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर वी राइट हियर ए मतलब दिस एंगल A प्लस यहाँ पे, और ये पूरा एंगल दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ आल्सो 90 डिग्री, देयरफॉर द सम ऑफ A +
देखिए यहाँ ए है और ये ओ है, ए प्लस ओ इज़ 90 डिग्री, तो यहाँ से हमें ए प्लस ओ इज़ 90 नहीं 180 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 ये बन रहा है और ये भी 90 बन रहा है। ए क्यू ओ आर में ये 90 है, ये भी 90 है, तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। ऐसा आपने यहाँ से निकाल लिया, ए प्लस ओ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे देखिए क्यू आर ओ में, इसमें देखें R1 प्लस R2 प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो आप देख रहे हैं यहाँ R1 प्लस ओ प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, देखिए R1 प्लस R2 इस की जगह पे, क्योंकि यहाँ आपने यहाँ देखा हुआ है R1 प्लस R2 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे A प्लस ओ इज इक्वल टू R1 प्लस ओ प्लस R2, ये क्योंकि A इज इक्वल टू आपका है R1 प्लस R2 है, तो A की जगह पे वो लिख लिया आपने। तो यूजिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 5, तो देखिए ये आपका यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर 5 ये है, I प्लस डेल्टा इक्वल आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस R1 R2 हो गया। और इक्वेशन नंबर जो आपका 8 यहाँ पे है, a प्लस ओ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ओ हो गया, ओ से वो हटा देंगे तो a इक्वल टू R1 R2 हो गया। इनका यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा हो गया, तो a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं I प्लस ई माइनस ए, और मिनिमम डेविएशन के लिए आपका जो होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू ई होता है, और जब वो ई हो जाता है तो आई की जगह पे हम लोग ई लिख लेते हैं। तो इस फिगर में देखेंगे मिनिमम डेविएशन फॉर मिनिमम, यहाँ देखिए ये डेविएशन है, यहाँ ज़्यादा है, फिर ऐसे घट रहा है, घटने के बाद जो है फिर बढ़ने लगा, इसका मतलब मिनिमम यहाँ पे है, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन है, उस समय आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। तो ऐसे समय पे यहाँ आई की जगह पे हम लोग ई रख लेंगे, और जब ऐसा लिखते हैं तो आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसा रखने पर आपको यहाँ मिल सकता है कि आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई टू, और आर की जगह पे आपका हो गया, और ये ऐसे आर प्लस आर, क्योंकि आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, तो आर इज इक्वल टू ए बाई 2 होगा। तो ये फार्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन R1 हो गया या आर हो गया, तो हम साइन आई की जगह पे यहाँ से ए प्लस डेल एम बाई 2 रखेंगे, और साइन आर की जगह पे ए बाई 2 रखेंगे। तो इस तरीके से ये मिनिमम डेविएशन के लिए आपको फार्मूला मिल जाता है। ओके, तो इसको आप अच्छे से देख लें और पढ़ें। ओके।